हेलो एवरीवन। तो मैंने जो ब्लॉग डाला था ये ब्लॉग उसी के आगे का है। हम लोग गए थे मार्केट, तो ये सामान हमें चाहिए था इसलिए गए थे हम। थोड़ा सा ही सामान था, ये सांभर मसाला और मखाने, और ये 2 पैकेट हैं बटर। ये सांची बटर है, इस बार हम ये न्यू ट्राई करेंगे। वैसे पहले हम अमूल के लेके आते थे। और बस इतनी सारी चीज़ें चाहिए थी हमें जिसके लिए हम गए थे। और ये नमकीन है 2 पैकेट, एक आलू भुजिया और एक खट्टा मीठा। तो नमकीन इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हम पोहा में भी डाल के खाते हैं और बंसू कभी कभी वो ऐसे भी खा लेता है। तो और नीचे थी एक चीज़ का पैकेट, और बस यही सारी चीज़ें थी। हींग ख़त्म हो गई थी अभी, तो इसलिए हम फिर 2 डब्बी हींग की लेके आए हैं। बस इतना सा ही सामान था और हमें इतना ही चाहिए था। इसके बाद फिर अब मैं बनाती हूँ मावा। जो दूध रखा था तो मैं उस दूध से ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने दिखाया था ब्लॉग में कि गाजर का हलवा बनाना है मुझे। तो गाजर रखी है बहुत सारी, तो उसी के लिए तो आज मैं गाजर का हलवा दूध में नहीं बनाने वाली हूँ। मैं आज मावा में ही बनाऊँगी, क्योंकि मावा डाल के जो टेस्ट अच्छा आता है वो उतना अच्छा दूध में नहीं आता है, तो इसीलिए। और दूध में हम 2 बार खा चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आज अलग तरीके से ट्राई करते हैं। तो मैं बना रही हूँ ये मावा, और मावा ये बन चुका है। तो ये दूध रखा था 1 दिन पहले का, ये उसका बनाया था। और अभी आप देख सकते हो कि ये रखा है 1 लीटर दूध। और तो अब मैं इसका भी बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मावा डालो तो फिर अच्छा लगता है गाजर के हलवे में। और 1 लीटर दूध और रखा है, जिससे मैं थोड़ा सा दूध डाल के हलवे को पकाऊंगी। लेकिन जो ये दूध 1 लीटर था, इसको मैं पूरा मावा ही बना लूँगी। तो वो उतना बन चुका है। अब मैं इस दूध का भी बना लूँगी। तो बहुत टाइम लगता है इसमें बनाने में, और खड़े रहो तो बहुत ज़्यादा पैर दर्द करने लगते हैं। और आज सुबह हम लोग गए थे घूमने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तब से कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा बाहर सुबह चले जाओ मॉर्निंग में। तो बिल्कुल सुबह तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी बंसू के स्कूल है, तो इसलिए। और आज हम लोग गए थे, बंसू स्कूल जा चुका था उसके बाद। तो फिर बहुत दूर तक गए हम लोग। तो बहुत दिन के बाद गई थी आज, तो बहुत ज़्यादा पैर भी दर्द कर रहे थे। और तो ये कर ली है गाजर को ग्रेट। तो ये गाजर को ग्रेट हस्बैंड ने करके दे दिया था मुझे, क्योंकि मैं जब तक मावा बना रही हूँ तब तक वो ग्रेट कर रहे थे। तो ये इतनी सारी गाजर उन्होंने ग्रेट करके दे दी है। अब आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा दूध गाढ़ा सा होने लगा है। और इसको हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, बस ऐसे ही चलाते रहना है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो नीचे बर्तन में लग जाएगा और जल भी जाएगा, तो इसलिए चलाते रहना है। और आप देख सकते हो कि मैं लगी हूँ उसको चलाने। तो अभी तक इतना ही बचा है। कितना सारा दूध था, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। और फ्लेम मैंने पूरा फुल किया है गैस का, इसलिए जल्दी हो जाए। और जितना भी ये किनारी से लग रहा है, तो उसको हम उसी को थोड़ा थोड़ा सा दूध को ऐसे ऊपर करके लगाते रहेंगे, तो फिर वो बहुत जल्दी निकल जाता है। और बस ऐसे ही चलाते रहो, जिससे कि दूध बिल्कुल लगे नहीं। नहीं तो जल जाएगा, तो फिर पूरा दूध ख़राब हो जाएगा, पूरे दूध में जले की स्मेल आने लगती है। और अब आप देख चुके हो कि कितना अच्छा ये रबड़ी के जैसा बन गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके का आप थोड़ा सा निकाल लो, अगर आप ऐसे दूध खाते हो तो, और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप खाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं अभी इसको बना रही हूँ। और इतना हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। तो इसी में मैं कर दूँगी अब गाजर को ऐड, क्योंकि थोड़ी सी देर तो गाजर भी पकेगी उसमें। और मैं गाजर को अलग से फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से उस पका लूँगी इसी में। मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा दूध ऊपर से और ऐड कर देती हूँ गाजर को अच्छे से पकने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि इतना दूध बचा था, तभी मैंने गाजर को ऐड कर दी। और ये कढ़ाई थोड़ी छोटी सी है, ये लोहे की कढ़ाई है। तो इसमें जितनी गाजर थी, 2 किलो गाजर थी, वो पूरी नहीं बनी, तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है कि जब मुझे लगेगा तो फिर दोबारा से बना लूँगी। और मैंने थोड़ी सी बचाई है, तो उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में स्टोर करके, ख़राब नहीं होगी 4-5 दिन में। और नहीं भी बनाना है गाजर का हलवा, तो मैं उसको कुछ भी सैंडविच बनाने में
या इडली, जो गाजर की इडली बनती है तो मैं उसको बना लूँगी। बहुत हेल्दी और बच्चों के लिए बहुत अच्छी भी लगती है। तो आप देख सकते हो कि इतनी ही गाजर मैंने ऐड की है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ये भर के घी। वैसे तो दूध में भी अच्छी मलाई थी, लेकिन फिर भी मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आने लगता है गाजर के हलवे का। और बस ये पक जाए। बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो खड़े खड़े तो मेरे आज पैर दर्द होने लगे थे, लेकिन बना ही ले रही हूँ, नहीं तो फिर गाजर ख़राब हो जाती। और अभी 1-2 बार सीजन पे और गाजर अच्छी मिलेगी, फिर तो थोड़ी सी येलो येलो कलर की हो जाती है, तो फिर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ऐड की है 1 कटोरी चीनी, तो मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि हम लोग मीठा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो ये छोटी सी कटोरी थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी और कटोरी में चीनी ले ली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कम मीठा ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी मैं और डाल दूँगी, जिससे कि पूरा हलवा अच्छे से मीठा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं हुआ था, बन गया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने खा भी लिया है। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हुआ है, लेकिन जितना हम लोगों को चाहिए उस हिसाब से अच्छा मीठा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हो। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, अगर कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हो। पर मुझे तो थोड़ा अच्छा मीठा ही अच्छा लगता है, अगर कम मीठा हो तो फिर मज़ा नहीं आता हलवे का। तो बस हम इसको कर देंगे अब अच्छे से मिक्स, और जिसमें जितना ये पानी है उसको हम बिल्कुल सुखा लेंगे। तो आपको चलाते ही रहना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो जल जाएगा। और कढ़ाई मेरी ये बिल्कुल पतली है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आज, कि बिल्कुल जल्दी जल्दी चलाना पड़ रहा था। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने लिए हैं काजू और बादाम, क्योंकि हम लोगों को यही अच्छे लगते हैं, इससे के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कर लिया है इनको कट। और बस तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। आप अगर और किशमिश, मखाने ये सब भी खाते हो तो वो भी ऐड कर दो। मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं नहीं ऐड करती हूँ। इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और मैंने एक गलती कर दी थी इधर, कि इन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा मुझे घी में रोस्ट करके डालना था, तब फिर और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं और खड़ी रहूं। मुझे लग रहा था कि बस मैं जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि सुबह जब से खड़ी हुई हूं तब से बहुत ज़्यादा भाग दौड़, सुबह का पूरा काम, फिर हम लोग मार्केट चले गए, मार्केट से वापस आए तो फिर गाजर का हलवा बनाया, दूध का मावा बनाया। तो इसीलिए फिर मुझसे नहीं हो रहा था कि मैं थोड़ी देर और खड़ी रहूं और आराम आराम से बनाती रहूं, इसलिए मैंने फिर ऐसे ही कट करके डाल दिया। पर कोई नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन अगर आप हल्का सा ना घी में रोस्ट करके डालोगे तो फिर और टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। बस, और ये चीनी जितनी भी डाली थी उतनी चीनी मेल्ट। और लास्ट का ही प्रोसेस सबसे ज़्यादा होता है, कि लास्ट में ही हमें और जल्दी जल्दी चलाना है। लास्ट में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर ज़रा सा ही छोड़ा और जल गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए बस आप चलाते रहो, बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है। तो इसको ऊपर नीचे इस तरीके से बस करते रहें पलट पलट के, कि वो लग ना पाए बर्तन में। और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से बन चुका था। और अब ये मैंने बनाया था मावा, जो मैंने निकाल लिया था, तो उसको भी मैं ऊपर से ऐड करूँगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, जब इस मुंह में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और हो गया रेडी हमारा गाजर का हलवा। और ऐसी कुछ भी चीज़ें बनाओ तो टाइम तो लगता ही है उनमें। तो आप देख सकते हो कि हलवा हो चुका था, बिल्कुल बन के रेडी। मैं थोड़ी देर इसको और चलाऊंगी, कि जितना भी उसमें थोड़ा सा पानी बचा है तो वो भी निकल जाए। लेकिन जब सब लोग खाते हैं और उसके बाद फिर अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा बना था, तो फिर सारी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो अब हो पाई हूँ मैं फ्री, और आप लोग देख सकते हो कि मैं कब से बना रही थी गाजर का हलवा। बहुत टाइम लगता है उसमें, जितना ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है उससे ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें।
तो बहुत सारा टाइम हो गया, पैर दर्द करने लगे। बहुत देर से खड़ी थी क्योंकि पहले मैंने बनाया था दूध से जो मावा बनता है वो, फिर उसके बाद मैंने बनाया हलवा, तो बहुत सारा देर उसी में हो गई बनने में आज, और पैर दर्द करने लगे हैं। सुबह जब से मैं खड़ी हुई हूँ 6 बजे से, तब से बिल्कुल भी मैं बैठी नहीं हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे उठी, फिर बंसू का लंच बनाया, उसको स्कूल के लिए भेजा, फिर वो वापस आया, तब तक मैंने काम किया, झाड़ू पोंछा, वही बेसिक से काम है डेली, बर्तन, उसके बाद खाना बनाया, बंसू स्कूल से आ गया तो फिर उसको खिलाओ, फिर होमवर्क कराओ, दोपहर में खाना पीना, बस यही चलता है। तो अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर आराम से, और अभी भी जो रात का खाना है तो वो तो बनाना ही है, अभी सब्जी बनानी है, तो अभी थक गई हूँ, अभी नहीं बना रही हूँ। हस्बैंड चले गए हैं 6 बजे से ड्यूटी, तो वो आएंगे 10 बजे तक, तो लेट बनाऊंगी आज। और सुबह से पता नहीं क्यों सो भी ऐसे लग रहा है जैसे हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, उसमें कैसा हो रहा है फेस पूरा। तो बस आजकल यही चल रहा है, वही काम करो और जल्दी जल्दी। और तो बंसू के 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम तो मिल ही नहीं रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? और बंसू को लग रही है भूख, तो बंसू बोल रहा है कि मैगी बना दो। चलो, तो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग लाइक करिए, और अगर चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट बार देख रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।